अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। यार सीन कुछ ऐसे है कि रात को मच्छर ने मुझे यहाँ पर काटा है तो इस निशान को आपने इग्नोर करना है। और बात सुने यार, सीन कुछ ऐसे है, मैंने नोटिस किया कि इस अगले 1.5 ईयर बहुत कमाल की मूवीज़ आनी है यार। जैसे आज सुपर गर्ल आई है, उसके बाद ऑडिसी आनी है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आनी है, अवेंजर्स डूम्सडे आनी है, अगले ईयर बैटमैन का सेकंड पार्ट आना है, उसके अलावा सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो आनी है, अवेंजर्स की एक और मूवी आनी है तो बड़ी पड़ी है, ड्यून का थर्ड पार्ट आना है यार। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये अगला 1.5 ईयर मूवीज से भरा हुआ है यार। और मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है और मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि मैं सिनेमा में देखूं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक सीरीज बनाई जाए, मेरे लिए भी मेमोरी बन जाएगी यार कि मैं उस वक्त कहाँ था, मैंने कौन से सिनेमा में ये मूवी देखी थी, मूवी देखने से पहले मैं कितना एक्साइटेड था और मूवी देखने के बाद का मेरा क्या रिएक्शन था और उससे सिनेमा का एक्सपीरियंस कैसा था। तो इस सीरीज की शुरुआत करेंगे सुपर गर्ल से, जो कि आई थिंक जेम्स गन की डीसी यूनिवर्स की दूसरी मूवी है। इससे पहले सुपरमैन ही आई है, उसके अलावा पीस मेकर 2 और कीचर कमांडो, वो तो सीरीज थी। तो इस मूवी में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जेसन मोमोआ के लोबो को लेके। पीपल से ही वाज बोर्न टू प्ले लोबो, क्योंकि वो बचपन से लोबो की कॉमिक्स ही पढ़ता आ रहा था और वो वैसे भी बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक एक्टर है यार। पहले उसने एक्वामैन भी प्ले किया था और उसके अलावा फास्ट एक्स में उसने विलन का रोल बहुत अच्छा प्ले किया था। वो असल में इतना कैरिज्मेटिक बंदा है, अगर उसको कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जो इतना कैरिज्मेटिक नहीं है, वो अपनी नेचर से, अपनी पर्सनैलिटी से ही उस कैरेक्टर में जान डाल देता है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ लोबो को लेके। अभी तक मैंने सुपर गर्ल के ट्रेलर में जो कुछ देखा है, जेम्स गन ने खुद भी कहा था कि ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से बहुत रिजेम्बलेंस रखेगा, क्योंकि आउट ऑफ अर्थ एडवेंचर है। उसके अलावा काफ़ी वाइब्रेंट, काफ़ी कलरफुल, और जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बहुत कलरफुल मूवी थी। तो अभी तक जेम्स गन का जो डीसी यूनिवर्स है वो वायलेंट है, लेकिन बड़ा कलरफुल वायलेंट है, काफ़ी एस्थेटिक वायलेंट है। जेम्स गन के डीसी का ये कलरफुल वाइब्रेंट थीम कंटिन्यू हो रहा है, तो देखते हैं कि इस मूवी में ये कैसे प्रेजेंट किया गया है। उसके अलावा आई एम एक्साइटेड टू नो व्हाट इज कमिंग अहेड ऑफ इट। इस सुपर गर्ल मूवी से हमें आगे के लिए क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो काफ़ी बातें हो गई, तो चलें अब मूवी देखने चलते हैं। सरप्राइज सरप्राइज भाई, गेस करो मैं इस वक्त कहाँ हूँ। अगर एक हिंट चाहिए तो आओ, यहाँ आपको एक हिंट भी देता हूँ। ये चेक करो, कुछ याद आया नहीं? हम आपको एक रिमाइंडर भी देते हैं। तो ये है जी वलेंसिया का स्टेशन। यस, आई एम इन वलेंसिया। सुबह मैंने जो वीडियो बनाई थी वो टर्टोसा में बनाई थी और इस वक्त मैं वलेंसिया में, और मैं 200 किलोमीटर ट्रैवल किया मैंने सिर्फ सुपर गर्ल देखने के लिए। दैट्स हाउ मच आई लव वॉचिंग मूवीज। सीन कुछ ऐसे बना कि यार टर्टोसा में सिर्फ एक ही सिनेमा है और उस सिनेमा में सिर्फ स्पेनिश में मूवीज लगती हैं यार। और मैंने कहा क्या यार, अब अच्छा भला प्लान बना हुआ था, उधर गया हूँ तो पता चला कि भाई यहाँ पर सिर्फ स्पेनिश में बनती हैं। तो जैसे ये बैड न्यूज़ ब्रेक हुई, मैंने कहा कि जब कोई प्लान नहीं होता तब एडवेंचर का वक्त होता है। तो मैंने फिर ढूंढा कि भाई कौन से सिनेमा में इंग्लिश में लगती है, तो वलेंसिया में एक मिला। फिर मैंने सीधी टिकट्स कराई वलेंसिया की और मैं सीधा यहाँ पर आ गया। बिल्कुल ट्रेन स्टेशन के सामने एक सिनेमा, मैं अभी वहाँ पर जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा। आपको मेरी आंखें लाल नजर आ रही होंगी, इसकी वजह यह है कि मैं ट्रेन में सोया रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई प्लान नहीं है वलेंसिया का। 10:30 बजे मेरी मूवी है, कोई 1-1:30 बजे खत्म होगी। उसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैंने वलेंसिया में क्या करना है पूरी रात। मुझे बस इतना पता है कि सुबह 6 बजे मेरी वापसी की ट्रेन है, तो वो 3-4 घंटे वलेंसिया में मैं किस तरह गुजारूंगा, आई हैव नो आइडिया। लेकिन दैट्स द एडवेंचर। इस एडवेंचर की वजह से मैं अचानक से आ गया। मैंने क्या मौका मिला एडवेंचर का, तो कोई ना कोई प्लान बन ही जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे बहुत से कजन है, तो मैंने एक आधे से रब्ता किया, अब देखते हैं आगे क्या बनता है। तो अब मूवी का टाइम हो रहा है, बगैर टाइम वेस्ट किया वो अब सिनेमा की तरफ चलते हैं। तो ये है सेंस लेंस, पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन ये सिनेमा है भाई जिधर मैंने जाना है। तो आओ अब अंदर चलें, एक बार अंदर का माहौल चेक करें। ले ली गई है टिकट। नाउ वी विल एंटर विद द टिकट। प्यारा है यार। ऑस्कर्स यार हैं तो ऑस्कर्स, लेकिन ऑनेस्टली देखने से मम्मीज़ लग रहे हैं। तो ये रही भाई मेरा शो इन नंबर 3। चलो अंदर चलें। इधर से खुलेगा। ओके, अभी बिल्कुल खाली है। अच्छा बोनस बताऊं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मेरा ये सीट नंबर क्या है और अभी तक कोई आया भी नहीं, तो इसलिए मैं आराम से वीडियोस भी बना रहा हूँ। फिलहाल 7 बट 2, ये रहा 7 और 1 3 2, ये रहा 2। अभी ये कैसी काउंटिंग है, 1 3 2। चलो जो भी है, मेरी सीट ही है यार। यहाँ पर सीट डायगोनल्स नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सीधी हैं। ये स्क्रीन है और ये बिल्कुल सीधी ही हैं यार। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा, नहीं तो डायगोनल होती हैं। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो नहीं भाई, एडवर्टाइजमेंट शुरू होने वाली हैं, तो आपसे मिलेंगे मूवी देखने के बाद। मूवी देख के बाहर आया तो मैंने कहा क्या हो यार, सिनेमा तो देखा जाए तो बहुत प्यारा सिनेमा है और इनके काफ़ी फ्लोर्स हैं, 3-4 फ्लोर्स हैं, तो काफ़ी स्क्रीन्स होंगी इनके पास।
12 बजे के अराउंड अबाउट मूवी खत्म हुई तो मैं बाहर आया तो बाहर बहुत ही मजे का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब मुझे लाइट वाला एरिया चाहिए ताकि मैं वीडियो बना सकूं। तो रात के 12:30 बजे एक अच्छी लाइटिंग वाली जगह मिल गया। तो आए पहले बात करते हैं सिनेमा की। सिनेमा यार अंदर से बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था यार। लेकिन सीन ये कि मैं आज तक जितने भी सिनेमा में गया हूँ वो सारे डायगोनल थे। ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि बिल्कुल सीधा था, सारी सीट सीधी थी। अब भी शुक्र है कि इतना ज्यादा रश नहीं था, लेकिन मैं सोचता जरूर है कि अगर कोई बड़ी हाइट वाला या कोई मोटा बंदा अगर मेरे आगे बैठ जाता तो मुझे तो सीन ही नहीं था नजर आना, कि मूवी नहीं थी नजर आनी क्या हो क्या रहा है। तो ये डिजाइन मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ओवरऑल सिनेमा अच्छा था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे ही था यार। क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं स्क्रीन इतनी क्लियर नहीं थी यार, ऐसा लग रहा था आधी स्क्रीन कोई और है और आधी स्क्रीन कोई और है, थोड़ा सा मिडल से डिफरेंस था। ओवरऑल आने का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा मजे का था, लेकिन सिनेमा में इतना ज्यादा मजा नहीं आया क्योंकि इस 2-3 चीजों की वजह से। तो सिनेमा को मैं ओवरऑल 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। नींद की वजह से पता नहीं क्या निशान नजर आ रहे हैं, लेकिन चलो छोड़ो। अब बात करते हैं मूवी की। तो मूवी की यार मैं ऑनेस्ट बताऊं ऐसे ही लग रहा था जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी है, जो अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। इसमें बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस थी, इतनी ज्यादा भी नहीं थी होनी चाहिए। इसमें कई चीजें थी जो बिल्कुल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरह थी और कई चीजें थी जो नहीं भी थी। ऐसे लग रहा था कि कई कैरेक्टर्स हैं जो किसी और शक्ल में आए हुए हैं। जैसे सुपर गर्ल का जो कैरेक्टर था वो स्टार लॉर्ड से बहुत मिलता था। आई मीन जिस तरह स्टार लॉर्ड म्यूजिक सुनता है, सुपर गर्ल भी बिल्कुल वैसे थी, म्यूजिक सुनती है, उसके पास अपना वो वॉकमैन भी है और थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा स्पॉइलर ना दूं, लेकिन ये है कि वो स्टार लॉर्ड से सुपर गर्ल की रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा थी। फिर भी मैं कहूंगा कि इसकी स्क्रिप्ट कुछ हद तक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 से बहुत मिलती थी। बाकी आप खुद अकलमंद है, जब आप खुद देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मेन बात भाई लोबो बेबी, भाई जेसन मोमोआ ने अपना हक अदा किया। जब भी जेसन मोमोआ स्क्रीन पे आया ऐसा लगा कि ये मूवी लोबो के बारे में है। सुपर गर्ल फॉर मी इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई, ऐसे लग नहीं था कि ये मूवी इसकी है, क्योंकि जब भी जेसन मोमोआ आता था ऐसे लगता था मूवी लोबो के बारे में बनी है। हालांकि इतने ज्यादा सीन्स नहीं है लोबो के, लेकिन फिर भी जब भी लोबो आया उसने अपनी प्रेजेंस जाहिर किया, उसने बताया कि भाई मैं यहाँ पर हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी लोबो मोर इन द अपकमिंग मूवीज। एक और बात यार, विलन बड़ा अच्छा था। हालांकि विलन इतना रिनाउंड विलन नहीं था, लेकिन फिर भी उस बंदे ने एक्टिंग बड़ी अलग की। आपको ऐसे लग रहा था कि ये बंदा एक टफ कंपटीशन है। हालांकि उसकी इतनी पावर्स भी नहीं थी कि वो सुपर गर्ल से कम्पीट कर सके, लेकिन उसने अच्छा खासा कंपटीशन दिया और एक प्रॉपर टेरिफाइंग विलन था यार, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि ये जीत जाएगा। कई बार ऐसे लगा कि भाई ये तो मार ही देगा। तो विलन बहुत अच्छा था, जेसन मोमोआ बहुत अच्छा था। ओवरऑल मूवी की वाइब अच्छी थी, लेकिन मूवी बहुत हिस्सों में बहुत स्लो और बहुत बोरिंग रही है। काफी हिस्सों में बहुत बोरिंग रही है। मैं ऑनेस्ट होकर बता रहा हूँ, काफी हिस्सों में इतनी एक्साइटमेंट वो क्रिएट नहीं कर पाई जितनी उसको करनी चाहिए थी, और मेन चीज इतनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं कर पाई जितनी एक कॉमिक बुक मूवी को करनी चाहिए थी। ये एक बड़ा इस मूवी ने लैक किया। तो मैं ओवरऑल इस मूवी को 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। जितनी अच्छी लग रही थी उतनी अच्छी है नहीं। बीच में कई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि यार थोड़ी सी बोरिंग हो रही है, थोड़ी सी लैगिंग हो रही है और थोड़ी सी स्लो भी हो रही है, कीप अप नहीं कर पा रही। एंड में आगे काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन उससे पहले वाले कई पार्ट्स में हालांकि वो अपनी तरफ से इमोशनल कनेक्शन करने की कोशिश करेगी ये मूवी, लेकिन इतना कनेक्शन कर नहीं पाएगी यार। लेकिन जब भी एक्साइटमेंट की कमी हो जाएगी तब लोबो जान बचाने आ जाएगा। तो हेड्स ऑफ टू जेसन मोमोआ के इस मूवी को उसने बचा लिया। ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरी बातों पे यकीन नहीं करना। आप खुद जाएं, खुद देखें, कभी भी दूसरों की बातों पे लग के एक मूवी मिस ना करें। अगर आपका दिल है आप खुद देखें, अपनी ओपिनियन बनाएं। इसी थॉट के साथ मेरे पास तो फिलहाल का कोई प्लान नहीं है। हाँ, मेरे कजन ने मुझे बताया कि उसने 2 बजे फ्री होना है, रात के 2 बजे फ्री होना है, तो क्या पता वो मुझे मिलने आए और वो मुझे घुमाए। और सुबह 6 बजे की मेरी ट्रेन है वापसी की। तो मेरे लिए ये पहला मूवी व्लॉग सच में बड़ा एडवेंचरस रहा यार, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आई विल बी एंड अप इन वेलेंसिया और रात के वक्त मैं अकेला ऐसे बैठ के कहीं पे रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ। तो मूवी व्लॉग तो यहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे अगली बार मिलेंगे जब ऑडिसी आएगी, उसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आएगी। इसके बाद अब मैं व्लॉग शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा कजन आने वाला है और उसके साथ 2-3 घंटे मैंने घूमना ही है। तो आपको रात की लाइफ दिखाएंगे वेलेंसिया की। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। आपसे मिलेंगे स्पेन के अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।